नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है द ऑफिसर एकेडमी का जो है एमसीक्यू लेकर आए हैं। इसमें आज हम लोग एमसीक्यू भूगोल को देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है? तो देखा है तो भारतीय प्रदेश से तो कुल 8 हो जाएंगे। कितने? कुल 8। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। इसका ट्रिक है, याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, याद रखिएगा। ये हो गया मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। ये जो हो जाएंगे आपके 8 राज्य जो है भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अवस्थित है, आपको लोकेशन बताना है। तो देखा जाए तो भारतीय अवस्थित है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी दशांश से 97 डिग्री जो है पूर्वी दशांश। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है। यहाँ पे जो दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट दिया गया है, यह ध्यान रखिएगा। और यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट है। फिर यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट है। फिर आप यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य है, तो ये ध्यान रखिएगा। उस राज्य को पहचाने जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से सीमा मिलती है। सबसे अधिक राज्यों से सीमा मिलती है, तो सही उत्तर देगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान से निकोबार को द्वीप से अलग करते हैं। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर। अंडमान निकोबार के द्वीप से जो है 10 डिग्री चैनल अलग करती है। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित में से किसके समीप से लिया गया था? तो IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कहाँ से लिया गया? तो इलाहाबाद के नैनी से। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पटना का स्थानीय समय क्या है? तो पटना का स्थानीय समय देखा जाए तो भारतीय मानक समय से जो है आगे है। भारतीय मानक समय से आगे है। भारतीय मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया। उससे क्या है, मानक समय भारत के पटना का आगे है। अब पूछा जाए कि IST यानी कि GMT से जो है भारत का मानक समय कितना आगे है? तो 5.5 घंटा, याद रखिएगा, 5.5 घंटा ये आगे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ देखा जाए तो भारत में गुजरात से सबसे लंबी तटरेखा बिल्कुल सही है। भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है, ये भी सही है। और जो है भारत में कार्बोडे द्वितीय सबसे सुरंग है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर किया जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों को लगती है? तो बिहार का अधिकतम जिलों से लगती है, तो सही उत्तर किया जाएगा। तो 8 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के। भारत के जो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसमें से देखा जाए तो 8 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का जो सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला है, जो कहाँ? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, कच्छ जिला। और सबसे छोटा जिला कौन हो जाएगा? तो माहे हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, माहे हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है? तो म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है? तो सही उत्तर किया जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऑप्शन में देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ऑप्शन में बी हो जाएगा। 4 राज्य की सीमा जो है भारत से मिलती है। भारत की 4 सीमा म्यांमार से मिलती है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करती है? तो सबसे पूर्व में देखा जाए तो आपका कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिम में गुजरात। यहाँ पर देखा जाए कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व? तो सबसे पूर्व हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और जो है इंगित करता है, सबसे पूर्व में
राज्यों में सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम राज्यों को इंगित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे गलत दिया जा रहा है। सबसे पूर्व में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद जो है गुजरात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ये ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो सभी लोग जानते हैं कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि मित्र पर गमछाचार इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? तो मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रेट चैनल, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप देखा जाए तो परवाल से उत्पत्ति द्वीप है। किससे? परवाल से। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के सबसे लंबे सीमा रेखा बनाता है? तो बताना है कि भारत की सबसे लंबी सीमा देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ लगाता है, यानी कि 4096 किलोमीटर लगभग देखा जाए, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो जम्मू कश्मीर की लगती है, हिमाचल प्रदेश की लगती है, उत्तराखंड की लगती है, जबकि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलत दिया गया है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की स्थल सीमा देखा जाए तो कुल 7 देशों से लगती है। किसके? 7 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये जो है 7 देशों से सीमा, और बांग्लादेश, ये 7 देशों की सीमा जो है भारत के स्थलीय सीमा से लगती है, और 2 जलीय हो जाएगा, श्रीलंका और मालदीव। अगला प्रश्न है कि 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, तो 9 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है? तो यह आपका राइट आंसर होगा कारावती से मिनीकॉय के बीच है, कारावती से मिनीकॉय के बीच, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में देखा जाए तो कितने द्वीप हैं? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर दिया जा रहा है, इनमें से कोई नहीं दिया जा रहा है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या देखा जाए तो कुल 36 है। कितना? 36 याद रखें, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मालाबार तट किनके बीच में स्थित है? तो गोवा और कन्याकुमारी के बीच जो है मालाबार तट है, गोवा से कन्याकुमारी के बीच, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश और सबसे जो है पूर्वी छोर पर स्थित बलांगुर में समय कितना अंतराल है? तो इसमें समय देखा जाए तो 2 घंटा का अंतराल है। कितना? 2 घंटा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम जो है कुल जो है 7 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है? दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो राज्यों का सही आरोही क्रम क्या होगा? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार। तो ये हो जाएगा आपका किया तो 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितना है? तो जनसंख्या देखा जाए तो संपूर्ण मानव जाति का 17% है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है? तो सिक्किम से जो गुजरने वाला अक्षांश जो है निम्न से किस एक से होकर गुजरती है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। जो सिक्किम से अक्षांश गुजरेगी और राजस्थान से भी गुजरेगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि डुरंडर लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डुरंडर लाइन जो है यह अफगानिस्तान के साथ सीमा निर्धारित करती है, लेकिन डुरंडर लाइन अब जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करती है जब आज़ादी के बाद से, ये ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नया राज्य बना है। तो नया राज्य बना है तेलंगाना बना है। कब बना है? तो 2 जून 2014 को। 8 से पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन है? तो सही उत्तर देगा चंडीगढ़। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। तो सही उत्तर देगा उत्तर प्रदेश का भाग जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, जबकि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का भाग सम्मिलित है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट जो है यह आपका कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ा निकोबार में। बड़ा निकोबार इसका राइट आंसर देगा। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध भाग में स्थित है। तो देखा है तो भारत जो है पृथ्वी के जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। भारत में नई सशस्त्र शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर में देखी जाती है। तो सही उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 92 डिग्री पूर्वी देशांतर में। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाया जाता है। तो दर्शाया जाता है तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय जो सटीक दर्शाता है। तो GMT से 5.5 घंटा आगे भारतीय मानक समय है, ध्यान रखिएगा। मैकमोहन लाइन क्या है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। और रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा जिसकी सीमा जो है सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को जो हम लोग क्या कहते हैं। तो सही उत्तर देगा रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा डुरंडा रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और जो है मैं रहीम और यहाँ पे जो है आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों यानी कि 7 सिस्टर इंडिया के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो 7 सिस्टर में देखा जाए तो पूर्वी जो है यानी कि पूर्वी भारत जो है शामिल है। इसमें आपका जो है कौन शामिल नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सिक्किम शामिल नहीं है। पूर्वी भारत में सिक्किम शामिल नहीं है। काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो सी हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत कहाँ है। तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड है शिलांग को कहा जाता है, मेघालय की राजधानी शिलांग को। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर है 42 को सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे राजधानी दिया गया है और यहाँ पे मिलान करना है। तो सूची 1 सूची 2 को उसके राज्य और राजधानी से सम्मिलित करना है। तो असम की राजधानी कहाँ है। तो असम की राजधानी हो जाएगा दिसपुर। नागालैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा। तो नागालैंड के कोहिमा हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश के कहाँ हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर हो जाएगा। और मेघालय की राजधानी कहाँ हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा शिलांग हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बी 3 2 4 1। सारनाथ कहाँ स्थित है। तो सारनाथ देखा जाता है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे। यूपी में। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। तो झारखंड की सीमा जो है नेपाल से निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई नहीं है। तो नहीं हो जाएगा तो झारखंड, जो कि बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ नेपाल की सीमा। बताना है नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश सीमा जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा कौन सा आ जाएगा। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है ये विश्व की सबसे बड़ी 5वीं बड़ी सीमा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। भारत के राज्यों निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम राज्यों को इंगित करता है। तो सबसे पूर्व में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा।
और सबसे पश्चिम हो जाएगा तो आपका गुजरात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सबसे पूरा में अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल जो होता है यानी कि जल संधि किसको किसको साथ जोड़ता है? तो अंडमान और निकोबार को द्वीप समूह को जोड़ता है 10 डिग्री चैनल। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर का स्थित वलांगल का समय कितने घंटे है? तो 2 घंटे का समय होता है। 2 घंटे समय का अंतराल गुजरात से जो है और अरुणाचल प्रदेश के बीच समय हो जाएगा। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? तो सबसे पहले पूर्व में दिखाई देगा, तो पूर्व में कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? तो पाकिस्तान से सीमा से सटा हुआ है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका राजस्थान, पंजाब और गुजरात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए बी सी। भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा इनमें से किसका है? तो गुजरात की जो समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती है तो क्या हो जाएगा? असम से नहीं गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा, जबकि राजस्थान, मिजोरम और झारखंड से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जल डमरू मत भारत और तमिलनाडु के बीच श्रीलंका में मन्नार से पृथक करता है? तो मन्नार की खाड़ी को अलग करता है पाक जल डमरू मत। पाक जल डमरू मत जो है ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा की सीमा जो नेपाल से नहीं जुड़ी है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड की सीमा जुड़ी हुई है नेपाल से। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो नेपाल और भूटान से जुड़ी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय यानी उत्तर रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से नहीं है? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे जबकि बिहार से नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ है किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है, लगभग 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो बताना है आपको कि बांग्लादेश के साथ सीमा किसके साथ नहीं लगती है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, जबकि मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है? तो झारखंड की सीमा जो है ये नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है, जबकि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा लगती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि भारत की जो है अधिकतम दूरी है, तो भारत की अधिकतम दूरी कौन सा रेखा से हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दक्षिणी ध्रुव से। दक्षिणी ध्रुव से सबसे अधिक दूरी है कि दक्षिणी ध्रुव देखा जाए तो यहाँ पर है, और यहाँ भारत कहाँ पे? यहाँ पे है, तो सबसे दूर क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव से। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है। तो यह जो इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो यह जो इलाहाबाद से गुजरती है, कहाँ से? इलाहाबाद की नैनी से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल जो है और असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम ये सभी जो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से गुजरती है किससे? तो जो केरल से जो अक्षांश गुजरेगा वो अक्षांश कहाँ से गुजरेगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो तमिलनाडु से भी गुजरेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे क्षेत्रफल कम है तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो 4 हो जाएगा, तमिलनाडु का क्षेत्रफल सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो विश्व में भारत का स्थान जो है 7वां स्थान, सबसे बड़ा 7वां बड़ा देश भारत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो दक्षिणी छोर देखा जाए तो कन्याकुमारी होगा मुख्य भूमि से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत को डैश कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल देखा जाए तो 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कितने राज्यों से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा निम्नलिखित में से राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से नहीं गुजरता है, जबकि मिजोरम, राजस्थान और त्रिपुरा से होकर जो कर्क रेखा गुजरता है। भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, तो कौन करता है? तो कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, कर्क रेखा विभाजित करता है भारत को। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितना डिग्री उत्तर में स्थित है? तो भारत जो भूमध्य रेखा से देखा जाए तो कितना डिग्री उत्तर में स्थित है? तो 846 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखा जाए बी दिया जाए, 8 दिया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन कुछ ही कह रहा है कि भारत जो है भूमध्य रेखा से, तो देखिए ये हो गया मैप हो गया, ये भारत, ये भूमध्य रेखा हो गया और ये भारत हो गया। तो कितने डिग्री पूछा जा रहा है दोस्तों? यहाँ पे डिग्री पूछा जा रहा है। अगर किलोमीटर पूछता तो 846 किलोमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे डिग्री पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर है 8 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। तो दिया गया कि क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ जो है पश्चिम बंगाल से क्या है? बड़ा है, बिल्कुल सही है। जनगणना 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए का दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का सुदूर दक्षिण सिरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 इंदिरा पॉइंट। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो चेरापूंजी जो है ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेघालय राज्य में। यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत के कितनी समुद्री संबंध है? तो समुद्र से संबंध हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 9 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो समुद्री तटों से लगता है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्वी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम हो जाएगा आपका गुजरात, और सबसे दक्षिण हो जाएगा तमिलनाडु, और सबसे जो है आपका उत्तर में क्या हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि आंध्र प्रदेश के एक तटीय सीमा जुड़ा हुआ किससे? तो ये जो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। भूटान और चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ा हुआ अरुणाचल प्रदेश से जो है जुड़ा हुआ है। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा जुड़ा हुआ अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो समुद्री तट पूछा जा रहा है दोस्तों, तो समुद्री तट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चेन्नई से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चेन्नई जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है, और विशाखापट्टनम जो है सबसे गहरा बंदरगाह है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? तो गुजरात की सीमा जो है ये अरब सागर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जबकि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा जो है यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पश्चिम बंगाल डैश कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो देश पूछा जा रहा है, तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 3 देशों से सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ओलविले रिडले कछुआ के नीले स्थित
के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। तो जो बताना है कि समुद्री तटीय दक्षिण अमेरिका के विशाल ओलिव रेडिले कछुआ कनीले स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है, तो ये हुआ उड़ीसा का तट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा को जो है साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। क्या हिमाचल प्रदेश? कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो म्यांमार से सबसे अधिक सीमा देखा जाए तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश दिया जा रहा है यहाँ पे कि अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। बंगाल की खाड़ी जो है भारत के डैश स्थित है, तो ये कहाँ है? तो पूरब में स्थित है बंगाल की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सी हो जाएगा हरियाणा जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता, जबकि पंजाब, गुजरात और राजस्थान सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? तो भारत का पड़ोसी का ईरान है, तो गलत है, ये दिया गया गलत है ये पे। और दिया गया इराक, ये भी गलत है। फ्रांस, ये भी गलत है, जबकि यहाँ पे नेपाल हो जाएगा। जो भारत के साथ सीमा साझा करता है नेपाल देश। भारत की सीमा इनमें से किस देश से नहीं लगती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ताजिकिस्तान के साथ नहीं लगती है, जबकि चीन, म्यांमार और भूटान के साथ सीमा साझा करता है भारत। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो झारखंड जो है ये अपनी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। जबकि मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जो है सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसी देशों में से एक है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भूटान के साथ सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्री तट है? तो पश्चिम हो जाएगा अरब सागर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट अरब सागर। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो हो जाएगा सी हो जाएगा त्रिपुरा के जो है ये तीनों तरफ से जो देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिण सिरा कौन हो जाएगा? तो सुदूर दक्षिण सिरा पूछा जाएगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है, तो यह इसको क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का न्यूनतम बिंदु कौन सा है? तो न्यूनतम बिंदु कुट्टानाड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन सा हो जाएगा? तो मैकमोहन रेखा हो जाएगा। मैकमोहन रेखा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मैकमोहन रेखा। 24वीं समानांतर रेखा ये हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, ये ध्यान रखिएगा। मैकमोहन लाइन भारत और किस देश के साथ बीच है? तो ये जो है भारत और चीन के बीच है। निम्नलिखित में से किसे जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा माना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जगह रेड क्लिफ रेखा को माना जाता है। पृथ्वी के स्थल क्षेत्र में भारत का हिस्सा अनुमानित है कितना? तो पृथ्वी के स्थल क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना अनुमानित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.4% इसका हिस्सा भारत का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में जो 7वां बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर दिया गया कि भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है? तो भारत की जल सीमा जो कितने देशों से मिलती है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल सीमा रेखा। तो जल सीमा रेखा है तो मालदीव हो जाएगा, नेपाल भी हो जाएगा,
नेपाल करें, मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ भी हो जाएगा, और जो है आपका म्यांमार के साथ भी हो जाएगा, और देखा जाए तो आपका यहाँ पे पाकिस्तान भी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। और सबसे कम कहेगा तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, और बांग्लादेश के साथ देखा जाए तो 4096 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती है? तो पाक खाड़ी जो है यह भारत और श्रीलंका को अलग करती है, पाक खाड़ी। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? तो हरियाणा जो है यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा देखा जाए तो किस देश के साथ लगती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बांग्लादेश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार क्या है? तो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार क्या है? तो प्रादेशिक पूछा जा रहा है, तो प्रादेशिक आपका जो है तट से जो है 12 समुद्री मील तक रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है नाथुला दर्रा के बारे में सही है? तो नाथुला दर्रा के बारे में देखा जाए तो यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। निम्न में से जो है बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में गलत है। लिपुलेख दर्रा जो है तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, और पाल घाट केरल में। तो ये सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो लेह जाने का रास्ता किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी, चुम्बी घाटी से होकर हम ले जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहाँ इसी दर्रे के साथ सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी, जिलेपला दर्रा जो है जॉस्कर के साथ है, ये गलत है। जिलेपला दर्रा जो है ये कहाँ है? तो जॉस्कर के साथ गलत दिया गया। ऑप्शन नंबर बी। बनिहाल पीर पंजाल से है, जुजिला बृहद हिमालय से, खारदुलंग दर्रा लद्दाख श्रेणी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों शामिल नहीं हैं? तो खैबर वरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम से चीन को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो कारगिल के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, कारगिल के निकट। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी भारत के पश्चिमी भाग पर्वत श्रृंखला को निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? तो सही उत्तर क्या होगा? पलक्कड दर्श। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भोर घाट हिमाचल प्रदेश में, गलत है। भोर घाट कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर गलत दिया गया है। नाथुला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो जुजिला दर्रा इसका राइट आंसर देगा। जुजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। खैबर पास कहाँ है? तो खैबर पास ये कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है। वह दर्रा जम्मू कश्मीर और जॉस्कोर सीमा से है। ये श्रीनगर से लेह तक सड़क मार्ग से जो है इससे होकर गुजरता है। तो यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। तो दर्रे की पहचान करें। तो यह बनाया गया जुजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदंगला निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदंगला पर्वत दर्श स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्रीवी वृंगी नीति माना क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दर्रे हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि जेलेपला और नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो जवाहर सुरंग जो है ये पीर पंजाल से गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर पीर पंजाल से। यहाँ से वन क्षेत्र को देखेंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक जो है प्रतिशत वाला क्षेत्र है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मिजोरम सर्वाधिक प्रतिशत वाला में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिजोरम। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्रफल क्या है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 23.7%। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनाच्छादन कुल क्षेत्र के संदर्भ में वन क्षेत्र का प्रतिशत आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले जगह मणिपुर, फिर उड़ीसा, फिर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद हरियाणा, यानी कि 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बताना है कि कहाँ किस में जो प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र का है? तो प्रतिशत में हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो सही उत्तर देगा सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र मध्य प्रदेश है। गलत है। सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र हो जाएगा मिजोरम। ये ध्यान रखिएगा, मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वन वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो ये जो नीलगिरी पहाड़ियों में साल के वृक्ष पाया जाता है। कहाँ पे? नीलगिरी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर होगा, नीलगिरी पहाड़ी में। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ? तो ये तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में जाकर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है सर्वाधिक वनों का अंतर्गत पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4। भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत प्रति हेक्टेयर कितना है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत में वन क्षेत्र का औसत प्रति हेक्टेयर देखा जाए तो कितना है? तो इनमें से कोई नहीं दिया जा रहा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5। इनमें से कोई नहीं। भारत के सूची 1 सूची 2 को वन का प्रकारों को सूचित करना है। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। दिया गया है कि सदाबहार वन। तो सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये शिलांग पठार में पाया जाता है, सिराहाद्री में, शिलांग का पठार में। और जो मानसून वन, तो मानसून कहाँ हो जाएगा? तो छोटा नागपुर के शिवालिक पहाड़ी में। शीतोष्ण वन हो जाएगा ये कहाँ पे? तो पूर्वी और पश्चिमी हिमालय नीलगिरी में। और कच्छ कहाँ हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल के तराई में। ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो वन क्षेत्र का प्रतिशत हो जाएगा 21.7%। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं तो आपका इसका राइट क्या होगा? पूर्वी 37 का आपका राइट क्या होगा? ए हो जाएगा, पूर्वी घाट में। ऑप्शन नंबर इसका राइट है, पूर्वी घाट में। सुंदरवन क्षेत्र स्थित है कहाँ पे? तो सुंदरवन जो है सघन मैंग्रोव वन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, मैंग्रोव वन सघन क्षेत्र है। किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो भारत में देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। आप लोग यहाँ से जो वन और वन्यजीव वनस्पतियाँ देखेंगे है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि
पुनर्वरण रोपण का अर्थ क्या होता है? तो पुनर्वरण वर्ण रोपण का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क पर्णपाती जंगल गिर में है, तो शुष्क पर्णपाती जंगल गिर में है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो गिर कहाँ है? तो गुजरात में जाएगा गिर, ये ध्यान रखिएगा। हिम की वजह से होने वाले अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हिमो निर्माण कहते हैं, हिमोड निर्माण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि इनमें से किस जंगल के पौधा या पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती है? तो पानी में डूबी भी होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 मैंग्रोव वन है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन क्या है? तो मैंग्रोव वन हो जाएगा। विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शीतोष्ण शंकुधारी वन का फैलाव जो है प्रतिशतता सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वन के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, मैंग्रोव वन जो है वृक्ष ऑक्सीजन समृद्धि मृदा वाला क्षेत्र में उगते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस वृत्तीय वृत्त या आर्टिक या सर्किल से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना पड़ता है? तो उसको गुजरना पड़ेगा टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से, ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में। पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय प्रजाति नहीं पाई जाती है? तो स्थानीय प्रजाति नहीं पाई जाती है तो हिस्पीड हार्रे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर जो है यह पशु प्रजाति जो है पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि भारत में पर्वतीय वनों में से किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो सही उत्तर होगा चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं, चीड़ के पेड़। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा राज्य अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्ण के लिए प्रसिद्ध है? तो चंदन की लकड़ी जो है आपका कर्नाटक के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुलुक गिबन नामक जानवर कहाँ पाए जाते हैं? तो हुलुक गिबन जो है यह कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की साइलेंट घाटी में पाया जा सकता है, तो कहाँ पाया था साइलेंट घाटी? तो साइलेंट कहेगा तो केरल में, और फूलों का घाटी कहेगा तो उत्तराखंड, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र देखा जाए तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो बिल्लो लकड़ी का प्रयोग करते हैं, बिल्लो लकड़ी का क्रिकेट का बल्ला बनाने में। भारत में जो है सर्वाधिक व्यापक वनों में के प्रकार कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जगह पर्णपाती वन, पर्णपाती वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में निम्नलिखित देशों में से किस एक में अधिकतम वन क्षेत्र है? तो अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पे हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो विश्व में निम्नलिखित देशों में से किस एक में अधिकतम वन क्षेत्र है? तो रूस संघ में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, रूस संघ। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, यहाँ से हम लोग अफवाह तंत्र और प्रमुख घाटी प्रपात एवं झीलें को देखेंगे। तो दिया गया है कि हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। तो वे समान गति दिशा के विपरीत प्रवाहित होते हैं, वे समान गति और विपरीत दिशा के विपरीत प्रवाहित होते हैं, तो ये गलत दिया गया है। उन्होंने पर्वत श्रेणियों आर पार काट कर अपना मार्ग बनाते थे, ये बिल्कुल सही दिया गया है। नदियाँ क्या होता है कि पर्वत श्रेणियों को काट कर जो है आर पार मार्ग बनाती है, तो केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक हिमालय के 3 श्रेणियों से आर पार काटती है? तो
तो ये काटता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सतलज नदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी जो है ये राकस ताल झील से जो है निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो सहायक नदी और मुख्य नदी बताना है। तो नर्मदा, चंबल नदी जो नर्मदा की सहायक नदी है, और यहाँ पे सोन दिया गया यमुना की सहायक नदी है, और यहाँ पे जो है मानस या ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो आपका इसका राइट क्या हो जाएगा? तो चंबल जो है नर्मदा की सहायक नदी गलत दिया गया है। सोन जो है यमुना की सहायक नदी, ये भी गलत दिया है। सोन क्योंकि जो है ये किसका सहायक नदी है, ये आपका हो जाएगा, तो सोन हो जाएगा गंगा की सहायक नदी है, और मानस जो है ब्रह्मपुत्रा का हो जाएगा। तो केवल देखा जाए तो केवल जो है ये मानस ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर केवल 4 हो जाएगा। 62 के ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदियाँ का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। हिमालयी नदियों को प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करते, चलिए तुलना करते हैं। तो दिया गया है कि अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही दिया गया है। जो हिमालय की नदियाँ होती है वहाँ पे सालों भर पानी रहती है। जो दक्षिण भारत की नदियाँ होती है वहाँ पे जो नदियाँ सूख जाती है, क्योंकि वो वर्षा पर निर्भर करती है दक्षिण भारत की नदियाँ। आगे दिया गया कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तो ये भी सही है। प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, गलत है। तो केवल जो है 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन में क्या जाएगा? 1 या 2। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 और सूची 2 के यहाँ पे मिलान करना है। तो लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील हो जाएगा महाराष्ट्र में। जयसमंद झील कहाँ है? तो जयसमंद राजस्थान में हो जाएगा। पेरियार कहाँ है? तो केरल में हो जाएगा। पेरियार केरल में, और नागिन हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो चिल्का झील जो है मीठे पानी की झील है। सॉरी, चिल्का नहीं हो जाएगा, चिल्का खारे हो जाएगा, सांभर भी खारा हो जाएगा, जबकि लोकटक मणिपुर में है, और बुल्ला झील जम्मू कश्मीर में। ये दोनों जो है मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5, यानी कि इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्न से किस पठार से निकलती है? तो ये सभी जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर, छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो गंगवल्ली और नर्मदा, ये दोनों जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जबकि गोदावरी और कृष्णा जो है पूरब की ओर प्रवाहित होती है। क्या हो जाएगा? तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान करें। तो कावेरी नदी को सहायक नदी की पहचान करेंगे, चलिए इसको पहचान करते हैं। तो आपका इसका राइट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अमरावती आपका, फिर आपका हो जाएगा भवानी, फिर हो जाएगा आपका हेमावती। अमरावती, भवानी और हेमावती जो है ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये आपका हो जाएगा कावेरी की। अमरावती, भवानी और हेमावती जो कावेरी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1, 2, 4। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है? तो यमुना नदी का उद्गम देखा जाए तो यह यमुनोत्री से हुआ। कहाँ से? तो उत्तराखंड के यमुनोत्री से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। और गंगा का भी जो उद्गम कहाँ से हुआ? तो गंगोत्री से, उत्तराखंड से गंगोत्री से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं है? तो यमुना नदी के किनारे नहीं है, तो सी हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे। कहाँ पे? सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि हिमालय में ब्रह्मपुत्रा नदी का उदाहरण है। हिमालय में ब्रह्मपुत्रा नदी का उदाहरण देखा जाए तो पूर्ववर्ती अफवाह है। पूर्ववर्ती अफवाह, ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग क्या कहलाता है? तो सिंधु और सतलज नदी के हिमालय के भाग को जो क्या कहते हैं? तो इसको जो है पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। भारत में चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में होकर बहती है? तो यह जो है लाहौल से होकर बहती है। कहाँ से? लाहौल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और चंद्र और भागा नदियाँ के मिल के जो है ये कौन सा नदी बनता है? तो चिनाब नदी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है खंभात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो खंभात की खाड़ी जो है ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जौस्कर और श्योक नदी, जौस्कर और श्योक किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो जौस्कर और श्योक जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु की सहायक नदी। किसका? सिंधु के। पेंगोंग झील, पेंगोंग झील जो कहाँ है?
तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। देखा जाए तो कहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लद्दाख के किन शासित प्रदेश में, लद्दाख के किन शासित प्रदेश में प्योंगयांग स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा सागर है, तो गंगा सागर देखा जाए दोस्तों तो एक तीर्थ क्षेत्र, क्या तीर्थ क्षेत्र है। गंगा सागर कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, तो कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए कुर्सेला में, ऑप्शन नंबर इसका राइट है कुर्सेला में। भारत की निम्नलिखित बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्रीय दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन है, तो साबरमती जो है इसका सबसे छोटी द्रोणी क्षेत्र है। बेनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है, तो बेनगंगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 4 जगह गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा है, तो गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है, तो उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी गुजरात से आशा कहलाती है, तो गुजरात की आशा कहलाती है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इंडो ब्रह्मा, इंडो ब्रह्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है, तो कावेरी नदी की कुल लंबाई देखा जाए तो 802 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर, 802 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किस नदी का शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ अवस्थित है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमरकंटक का उद्गम है, तो अमरकंटक से देखा जाए तो नर्मदा और जो है सोन नदी का उद्गम स्थल है, नर्मदा और सोन नदी का, और यहाँ पे महानदी दिया गया तो गलत हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो कोई इनमें से सही नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है कहाँ से, तो सोन नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपका इसका राइट होगा सोन नर्मदा और महानदी। तो सोन नर्मदा जो है ये अमरकंटक से निकलती है, जबकि महानदी जो यहाँ पे गलत दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सोन नर्मदा और महानदी जो है नदियों की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक के कहाँ से हुआ है, तो अमरकंटक से देखा जाए तो मैकाल श्रेणी से हुआ है, ऑप्शन में क्या जाएगा मैकाल श्रेणी से। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण नदियाँ का कौन सा एक सही क्रम है, तो उत्तर से दक्षिण बताना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो गंगा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अफवाह तंत्र है, तो भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अफवाह तंत्र कौन हो जाएगा, तो गंगा नदी तंत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के सहायक नदी नहीं है, तो गंगा के सहायक नदी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो कोसी, सोन, वैनगंगा, रामगंगा, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है वैनगंगा जो है ये सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिएगा दोस्तों कि पुनपुन, सोन, फाल्गु और सकरी नदियाँ जो है ये पश्चिम में पूर्व दिशा में सही क्रम बताइए, तो सही से क्रम बताना है पूर्व पश्चिम से पूर्व दिशा में, तो हो जाएगा सोन हो जाएगा, उसके बाद पुनपुन हो जाएगा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, सकरी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो फतुहा के पास गंगा में पुनपुन नदी मिलती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं, तो बताना है कि अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है, तो सही उत्तर क्या जाएगा, देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है। तेल नदी जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो तेल नदी देखा जाए तो ये जो है महानदी की सहायक नदी, किसका, महानदी हो जाएगा, महानदी, तो ध्यान रखिएगा, तीन में से क्या हो जाएगा, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा और गोदावरी सभी गिरती है। महानदी कृष्णा, कावेरी ये भी गिरती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि ये भी दोनों। लूनी, नर्मदा और ताप्ती जो ये अरब सागर में गिरती, अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में यरलुंग जागू नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्रा नदी को जाना जाता है यरलुंग या जांगू नदी के नाम से। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हो जाएगी, तो ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु नदी। मानस नदी किस नदी का उपनदी है। तो मानस जो हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी, किसका, ब्रह्मपुत्रा की। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर स्थित है, जो यूपी में है। निम्न नदियों में से कौन सबसे जो है अधिक नदी पथ परिवर्तन किया जाता है। तो नदी पथ परिवर्तन करने में जो है यानी मार्ग बदलने में कोसी नदी विख्यात है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो बिहार में जो है बाढ़ का कारण बनती है। कौन सी नदी भ्रंश ध्रोणी से होकर बहती है। तो भ्रंश ध्रोणी से देखा जाए तो कौन सी नदी बहती है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर देगा ए हो जाएगा नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है, तो किस से निर्धारित है। तो भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ होकर, भ्रंश घाटी के क्षेत्र के साथ साथ जो है ये नर्मदा नदी प्रवाह निर्धारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम की ओर जो है प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ देखा जाए तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित है नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन जो भूमि बंधित नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, लूनी नदी जो है ये भूमि बंधित नदी है, क्योंकि ये भूमि में जाकर के विलीन हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत में जो मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो तिब्बत में मानसरोवर के पास देखा जाए तो ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु ये सभी है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त में सभी हो जाएगा। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। तो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिनका उद्गम मैदान से है तो चिन्हित कीजिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 208 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि गोमती नदी का उद्गम जो है ये ध्यान रखिएगा। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदी है। तो गोदावरी नदी की जो है दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी जो है सहायक नदी है गोदावरी नदी की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी को जो है ये दक्षिण भारत में जो है वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में केंद्रशासित प्रदेशों में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है। तो जुआरी नदी जो है ये गोवा में प्रवाहित होती है। कहाँ पे, गोवा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से जो है तटीय क्षेत्र और द्वीप देखेंगे। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा और कैप मेमोरियल के मध्य स्थित है। तो कैप मेमोरियल के मध्य स्थित है तो कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर एच का राइट आंसर, कोरोमंडल तट। नदी के तट पर निर्मित द्वीप जो है माजुली असम निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा, ब्रह्मपुत्रा नदी किनारे जो है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है जो असम में है। तमिलनाडु का समुद्री तट क्या कहलाता है। तो तमिलनाडु का समुद्री तट को जो है कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किसका, कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखा जाए तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। तो किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। तो सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, गुजरात की। ऑप्शन नंबर 4। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं। तो पश्चिमी घाट को जो सह्याद्री के नाम से जानते हैं। क्या, सह्याद्री। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल भी है। तो सही उत्तर क्या जाएगा, दमन और दीव में। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीहरिकोटा
द्वीप जो है किसके निकट अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा देखा जाए तो कहाँ पे स्थित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी होना चाहिए यहाँ पे। तो यानी कि बी हो जाएगा, पुलिकट में हो जाएगा, पुलिकट झील के पास। श्रीहरिकोटा कहाँ है? पुलिकट झील के पास। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। यहाँ से अब हम लोग जो मरुस्थल देखेंगे, तो मरुस्थल देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अरावली विकास जो परियोजना का मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जगह पारिस्थितिकी की स्थिरता को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो सही उत्तर क्या जाएगा? राजस्थान में। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। दिया गया कि अरावली मरुस्थल की पूर्ववर्ती, दिया गया विचार करने का, चलिए विचार करते हैं। तो दिया गया है कि अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, बिल्कुल सही दिया गया है। 2 कहता है कि राजस्थान की सभी नदियां का उद्गम अरावली से होते, भी सही है। सी कहता है कि राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, ये गलत है, प्रभावित होता है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों के समृद्ध है, ये गलत है। तो ये भी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए और बी सही है, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, सॉरी ए और डी सही है, ए और डी हो जाएगा, ए और डी। अरावली का प्रदेश में धात्विक खनिज पाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए और डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और डी। दोस्तों, विश्व में सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ का रण जो है एक गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? तो थार मरुस्थल नहीं, तो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, जबकि गुजरात, हरियाणा और पंजाब में है, पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरित होते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो पर्ण रूपांतरित होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3। कठोर एवं मुमी पर्ण में, लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता पर्ण में पर्ण की जगह कांटे नीचे दिए गए कूटों का सही क्रम का प्रयोग करना है। तो सभी तीनों जो सही दिया गया है। झील और जलप्रपात देखेंगे। भारत की निम्न झीलों में से कौन सा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो सही उत्तर होगा आचार झील। कौन सा? आचार झील। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील कौन है? तो ये महाराष्ट्र का लोनार झील है। महाराष्ट्र में लोनार झील जो है ये उल्का पिंड से निर्मित झील है। बुल्लर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। डल झील भी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में स्थित। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो ये याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील में स्थित है। तो झील में स्थित है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे डेल्टा क्षेत्र दिया जाए, महानदी डेल्टा। ऑप्शन नंबर 4। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है राजहंस पक्षी के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो लोकटक झील है, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। अभी हमने देखा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो सोगमो जो है यह सिक्किम में थी। कहाँ पे? सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो बुल्लर झील जो है यह प्राकृतिक रूप से मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, जो कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर, याद रखिएगा। सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील जो है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील कौन सा है? तो तटीय पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का उड़ीसा में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट
रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। तो किस भारतीय जलप्रपात में राजा हो जाएगा, रानी हो जाएगा, रॉकेट रोरर नामक 4 जो है अलग अलग झरने हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा जोग में। डल झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो डल झील सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्थित। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी जो है ताजे पानी की झील देखा जाए तो कौन है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर लोकटक झील, मणिपुर में। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल झील जो है यह उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उमियम झील जिसे जो है 12 पानी झील के नाम से जाना जाता है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में जो है उमियम झील स्थित है, मेघालय में। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है, वह स्थित है। तो कहाँ है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर छत्तीसगढ़ में जो है ये चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि झील जो है एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? तो एशिया को पूछा जा रहा था। ऑप्शन नंबर 4 होगा बुल्लर झील। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। बुल्लर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो कहाँ है? तो यह सभी लोग जानते हैं कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। कुंचिकल जल प्रपात, तो कुंचिकल जल प्रपात कहाँ? तो कुंचिकल तो कर्नाटक में है, कर्नाटक में। निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनिए। तो सही उत्तर होगा सांभर झील, डल झील, वेबनाड, ये बुल्लर झील, सभी जो कहाँ? जम्मू कश्मीर में, जबकि सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। इनमें से किस झील का यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि इनमें से डल झील, वेबनाड झील और बुल्लर झील। तो डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सांभर झील कहाँ हो जाएगा? तो यह जगह राजस्थान में। और वेबनाड झील हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा केरल में हो जाएगा। और जो है बुल्लर झील तो ये आपका हो जाएगा कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो सभी जो मीठे पानी की झील है, जबकि जो सांभर झील है खारे पानी की झील है, ये इस प्रकार से हटाना था। इनमें से जो बताना है कि किस झील का निर्माण विकास दक्कन के बेसाल्टिक चट्टानों पर बड़े उल्कापिंड से हुआ है? तो ये लोनार झील ऑप्शन नंबर जो है ए इसका है, जो महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, पर्वत, पठार एवं मैदानी क्षेत्र का प्रमुख दर्रे है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सर क्रीक के विषय में सही है? तो सर क्रीक के बारे में सही क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया गया कथनों पर विचार करना है, इनमें से सही कौन है? तो दिया गया है कि भारत के हिमालय का केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, गलत है। हिमालय का जो है क्षेत्र केवल भारत के 5 राज्यों में फैला हुआ है, गलत दिया गया है। पश्चिमी घाट में केवल 5 राज्यों में फैला हुआ, ये भी गलत है। पुलकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ, बिल्कुल सही है। पुलकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैला हुआ, तो ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर जो है 3 सही है, तो ऑप्शन में क्या जाएगा? बी केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिमालय की मुख्य सीमा भ्रंश यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट पृथक करता है किसको? तो ये पृथक करता है महान हिमालय को लघु हिमालय से जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के संबंधित है? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से संबंधित है तो ध्रुवों का भ्रमण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभाव्यता भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा देश में अधिकांश भागों में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, और सिंध गंगा मैदान इतना सुदृढ़ जलोढ़ मृदा से वंचित नहीं होता, और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो ये भी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 4। गंगा के मैदान को डैश किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो जियोसिक्लाइन के रूप में जो है गंगा के मैदान को वर्णित करते हैं, जियोसिक्लाइन के रूप में। उत्तर पूर्वी प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित है? तो यह जो है मध्य गंगा के मैदान में सम्मिलित है, मध्य गंगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, मध्य गंगा। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सा गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है? तो यह विभाजित करता है क्या? तो पूर्वी घाट। ऑप्शन नंबर 4 इसका
राइट आंसर पूर्वी घाट। लिपुलेख दर्रा जो है पर कहाँ स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा देखा जाए तो कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा कहाँ? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न दिया गया कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है पीर पंजाल श्रेणी। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र देखा जाए तो यहाँ पे किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा दंडकारण्य क्षेत्र, तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र और जो है मध्य प्रदेश के पास में हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मेकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेकिर की पहाड़ी जो है ये आपका कहाँ पे है? तो सी हो जाएगा मेघालय में स्थित है। कहाँ पे? मेघालय में। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान के जो दक्षिण भाग है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। भारत के पूर्वी तटीय मैदान को जो क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो कहाँ है कोरोमंडल तट? तो तमिलनाडु में हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। निम्न हिमालय श्रेणियों में से बताना है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल पार करती है कौन? तो ये जगह पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो भारत का पूछा जा रहा है, तो K2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत का एक भारत का है, भारत में होता है, तो कंचनजंगा इसका राइट आंसर। अब भारत में कहेगा तो K2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में इसका राइट आंसर कहेगा तो बी हो जाएगा। यहाँ पे K2 दिया जा रहा है। यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो भारत का सबसे, ठीक है, K2 इसका राइट। भारत का कहेगा तो K2 हो जाएगा। अब भारत में कहेगा तो कंचनजंगा हो जाएगा, क्योंकि K2 जो है ये भारत के जो पाक अक्षांश कश्मीर जो है उसमें स्थित है K2। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है, तो किसके वलय से हुआ? तो बृहद हिमालय के श्रेणियों से। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहर सुरंग निम्न से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो जवाहर सुरंग जो निम्न से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो सही हो जाएगा बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा घाटी जो है किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जो है नर्मदा घाटी स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डंकन ट्रैप पठार जो है का गठन किस काल में हुआ है? तो इसका गठन देखा जाए तो क्रिटेशियस काल में। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर क्रिटेशियस काल में हुआ डंकन ट्रैप का। निम्न कथनों पर विचार करना, चलिए इस पर विचार करते हैं। दिया गया है कि ग्रेट हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना था, बिल्कुल सही दिया गया है। निम्न हिमालय अपनी जो है व्यापक अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जानते हैं, ये गलत दिया गया है। शिवालिक, ब्रह्मा और हिमालय की जो उत्पत्ति सबसे निम्नतम में भी सही है, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी इसका राइट है 1 और 3। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे निम्नतम पर्वत श्रेणी कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा पटकोई श्रेणी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो महेंद्रगिरी जो है ये आंध्र प्रदेश में गलत है, ये देखो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जबकि दोदा बेटा तमिलनाडु में है, गुरु शिखर राजस्थान में है, गोरखनाथ गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत दिया गया, महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में गलत दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह कौन सी हो जाएगा? तो नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नीलगिरी पहाड़ी के पास पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलती है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का चाय बागान नहीं है? तो गिरनार का जो चाय बागान नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाली नहीं है? तो भू-स्तरीय रचना वाली नहीं है तो रोहतास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाल हिमालय में। और फूलों की घाटी और शांत घाटी कहाँ? तो केरल में, ध्यान रखिएगा। रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? तो झेलम एवं रावी नदी को जो है रोहतांग दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई देखा जाए तो कितना है? तो 100 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला कौन है? तो इलायची की पहाड़ी जो है दक्षिणतम पर्वतमाला है। निम्नलिखित ऊंचावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ आकृतियों पर ध्यान देना, तो चलिए इस पर ध्यान देते हैं। दिया गया है तो सबसे पहले आपको हो जाएगा यानी कि महादेव पर्वत श्रृंखला उपरोक्त ऊंचावच आकृति में हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा मैकाल पर्वत श्रृंखला आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा छोटा नागपुर, उसके बाद खांसी पहाड़ी। तो ऑप्शन में हो जाएगा बी हो जाएगा 4 3 2 1। छोटा नागपुर किसका भाग है? तो छोटा नागपुर देखा जाए तो यह जो है झारखंड का भाग। किसका? झारखंड का। हिमालय का पर्वत पर्वतीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है तराई के नाम से जानते हैं। किसको? तराई के नाम से। सह्याद्री श्रेणी का नाम क्या है? तो सह्याद्री श्रेणी को जो है पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट को संस्कृत में नाम क्या? सह्याद्री। ये ध्यान रखिएगा। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? तो माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाले व्यक्ति के हैं एक सर्वेक्षक है। कौन? ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, एक सर्वेक्षक। कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं से स्थित है तो कौन हो जाएगा? तो कार्डेमम पहाड़ी जो है ये केरल एवं तमिलनाडु में है। कहाँ पे? केरल और तमिलनाडु में। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान हो जाएगा। तो भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कहाँ हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, उत्तर प्रदेश का। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वत श्रृंखला के 2 ढलानों पर 2 समान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो अरावली में। ऑप्शन नंबर इसका राइट है, अरावली में पाई जाती है। इलायची की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इलायची की पहाड़ी देखा जाए तो ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे? केरल राज्य में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है किस राज्य में स्थित है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर देखा जाए तो ये जो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट है, जम्मू कश्मीर में K2 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से किस निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ दिया गया और यहाँ पे बताना है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़िया क्षेत्र दिया गया और सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि कार्डेमम पहाड़ियाँ ये कोरमंडल तट में है। ये गलत है। कैमूर की पहाड़ियाँ कोंकण तट, महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत, बिल्कुल सही दिया गया है। मिकिर पहाड़ियाँ जो पूर्वोत्तर भारत में, ये भी सही है। तो 3 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई पर देखा जाए तो नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, नाथुला दर्रा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी पश्चिमी घाट मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य जो है घिरा हुआ है? तो बिहार राज्य जो है घिरा हुआ किसके से? तो सही उत्तर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाता है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, सह्याद्री के नाम से। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो सर्वोच्च कहेगा तो K2 हो जाएगा, यानी कि गॉडविन अष्टविन। K2 जो हो जाएगा यानी कि ये सबसे जो है ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है ये किसका भाग है? तो ये हो जाएगा शिवालिक का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, शिवालिक का भाग है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो सेनोजोइक काल में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो ये निर्मित हुए हैं सेनोजोइक कल्प में, सेनोजोइक महाकल्प में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। छोटा नागपुर का पठार है तो छोटा नागपुर पठार जो एक अग्र गंभीर है। अग्र गंभीर इसका राइट आंसर, अग्र गंभीर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है किसका? तो ये हो जाएगा गिरिपाद की स्थिति का है, गिरिपाद की स्थिति का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बताना है कि भारत के निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे उत्तर में कौन है, उसके बाद दक्षिण में।
तो सबसे दक्षिण में देखा जाए तो नीलगिरी हो जाएगा, यानी कि हिमालय, फिर विंध्य, सतपुड़ा, उसके बाद नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पनाली पहाड़ी मिलती है कहाँ पे? तो ये जो है मिलती है अन्नाईमुडी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अन्नाईमुडी में। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा तो अन्नाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, अन्नाईमुडी। हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित हुआ है उसका नाम क्या है? तो बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। किसका राइट आंसर हो जाएगा? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है, तो इसका उत्पत्ति जो हुआ था नवीन वलयकृत पर्वत समूह से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से भौतिक विभाजन है, तो भौतिक विभाजन हो जाएगा तो पर्वत पठार का मैदान। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो है पार्ट 1 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत।